दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक थाना पड़ता है पिपलिया मंडी। और उसी पिपलिया मंडी में एक लेडीज आती है, वृद्ध महिला होती है। सुबह एक लेडीज कंप्लेंट करने आती है और कहती है मेरे बेटे को गिरफ्तार करो। मेरे एक बेटे ने ऐसा काम किया है, ऐसा दरिंदा वाला काम किया, वो हैवान हो चुका है और वो यहाँ पर दरिंदा बन चुका है, उसे अभी गिरफ्तार करो। माँ रोती रहती है और जब पुलिस वाले चौक जाते हैं और जब देखते हैं एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई है, तो पहले तो पुलिस वाले चौक जाते हैं कि ऐसे जो लड़का है उसने ऐसा क्या किया जो माँ रोती जा रही है और कह रही है मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो। पुलिस उससे पहले कहती है आप शांत हो जाइए, पहले तो आप शांत होकर बैठिए और मामला क्या है आप हमें पूरा वाक्य बताइए, ऐसा क्या हुआ और ऐसे आपके बेटे ने क्या किया। रोती हुई जो महिला थी वो कहानी बताती है पुलिस वालों को, तो वाकई में उनके नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसा एक जो सगा भाई है वो अपनी बहन के साथ इस तरह कर सकता है, यानी ऐसा दुष्कर्म कर सकता है, ये कभी वो सोच भी नहीं सकते थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ, मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है मंदसौर, वहीं एक थाना पड़ता है पिपलिया मंडी। उसी के आसपास एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 3 बच्चों के साथ रहा करता था, जिसमें सबसे बड़ा बेटा था, फिर छोटा बेटा था और जो तीसरी थी वो छोटी लड़की थी। यानी 3 बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ दोनों रहा करते थे। जो पति था वो मजदूरी करता था और जो पत्नी थी वो घरों में जाकर काम करती थी। ऐसा ही इनका जीवन चल रहा था, मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपना पेट पालते हैं। सब कुछ सही चल रहा था। जैसे जैसे थोड़े बच्चे बड़े हुए, जो बड़ा बच्चा था वो 5 साल का था और दूसरा 3 साल का, और जो लड़की थी छोटी वो 1 साल की। तो जब ये सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। इनसे इनके पिता का जो साया है वो यहाँ से हट जाता है। यानी पिता की मृत्यु के बाद इसकी माँ जो चूल्हा का काम करती थी घरों में जाकर, वो बेचारी उसके ऊपर कंधों पर भार पड़ जाती है, क्योंकि जो पति था दोनों मिलकर किसी तरह मजदूरी कर अपने बच्चों का, तीनों बच्चों का और अपना पेट पाल लेते। लेकिन जब पिता गुजर गए तो बेचारी माँ पर यहाँ पर भार बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया और वो परेशान होती, रोती, कहती कि तुम छोटे बच्चे हो, अब मैं कैसे पालूंगी आप लोगों को। जैसे तैसे माँ अपना पालन करती है, बच्चों का पालन करती है, घरों में जाकर अपना काम करती है। और धीरे धीरे जब ये काम सब सही चलता रहा तो धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हुए। और जब जो बच्चा बड़ा था वो 20 साल का था और जो दूसरा लड़का था वो 16 साल का और जो लड़की थी वो 12 साल की थी, क्योंकि वो लड़की सबसे छोटी थी। उसकी माँ कहती अपने बड़े बेटे से और छोटे बेटे से, जो 20 साल और 16 साल का था, उनसे कहती कि मैं परेशान हो चुकी हूँ, अब तुम भी कुछ हाथ बटाओ मेरा, और जिससे हम लोग आपस में यहाँ पर मिलकर कमाएं। तो जो बड़े बेटे थे वो भी समझ जाते हैं अब पिता नहीं रहे तो माँ के साथ हमें कुछ ना कुछ उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे हमारा यहाँ पर पेट पाला जा सके। तो वो कहते हैं अपनी माँ को कि ठीक है माँ, हम भी काम करेंगे और आपके साथ यहाँ पर आपके साथ हाथ बटाएंगे। तो अचानक से जब सब कुछ सही चल रहा था, जब बच्चों ने सोचा कि जॉब करेंगे, हम भी कुछ हेल्प करेंगे आपके साथ, तब भारत 2020 में लॉकडाउन लग गया। यानी 2020 में भारत में लॉकडाउन लगा, जिसके कारण न आप कहीं बाहर जा सकते हो और न कहीं आप काम कर सकते हो। जिसके तहत घर पे थे वो घर पे रहिए, कहीं आप नहीं जा सकते क्योंकि बाहर पहरा था पुलिस वालों का और आप लॉकडाउन में कहीं भी नहीं जा सकते थे। अब बेचारे गरीब थे, अब जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे। उसकी माँ जो थी घरों में जाकर काम करती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो गया था। बेचारी माँ परेशान हो जाती है, बच्चे भूखे, क्योंकि गरीब थे। और गरीब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई थी गरीब को आई थी, जिससे वो खाना पीना उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि जब वो काम पे जाते तभी वो खाना खाते और इस तरह वो मजदूरी का काम करते थे और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन जब वो परेशान होने लगी, रोने लगी, तभी एक महिला, जो पास में एक अच्छी महिला थी, और उस महिला ने उसकी माँ से कहा कि बहन आप रो मत और आप मेरे घर आकर और जो घर का काम है वो कर सकते हैं। तो बेचारी माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उस समय 2020 में जब कोरोना था तो तब कोई काम कौन देता, कोरोना वैसी महामारी फैली हुई थी जिससे लोग डर रहे थे। लेकिन एक ऐसी महिला ने उसकी माँ को कहा कि आप रो मत और मेरे घर पर आप काम कर सकते हैं। तो माँ खुश हुई, बच्चे भी खुश हुए, क्योंकि उस कोरोना काल में कैसे खाना खाया जाए, तो तब वहाँ पर उन्हें आस नजर आई। और जो माँ थी उसके वहाँ जाने लगी, जो महिला ने उसको बोला उसी महिला के वहाँ जाने लगी और इसी प्रकार वो वहाँ काम करने लगी। जब माँ ऐसे ही सब कुछ चल रहा था और अपने बच्चों का पेट ऐसे ही पाल रही थी घरों में जाकर,
तब 2021 आ जाता है अक्टूबर, और तब भारत में कोरोना थोड़ा कम हुआ, जिससे जो बड़ा बेटा था वो भी काम करने लगा और जो छोटा था वो अपनी माँ के साथ जाने लगा। सब सही चल रहा था, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो थोड़ा काम करने में उसका मन नहीं लगता था, और जो छोटा था वो मम्मी के साथ अक्सर जाया करता था। जो बड़ा था वो घर पे रहता, और कभी जाता कभी नहीं जाता, और जो साथ में घर पे थी एक छोटी बहन थी, जो सबसे छोटी बहन थी जो 12 साल की थी, वो उसी के साथ घर पे रहता था। 24 अक्टूबर 2020 आते आते एक दिन जो बड़ा भाई था उसने अपनी बहन को अपने कमरे में बुलाया और वहां कुंडी बंद कर दी। बहन घबरा जाती है, बहन रोने लगती है कि आखिर भैया ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो लड़की थी वो नाबालिग थी, वो उसे डर लगने लगा कि भाई ऐसा क्या करने वाले हैं। तो भाई ने उसे पहले डांटा, फिर डराया कि किसी को मत बताना, और उसके बाद उसके कपड़े निकालता है, अपने भी कपड़े निकालता है, उसका मुंह हाथ से दबाता है और कई घंटों तक उसके साथ बलात्कार करता है, रेप करता है और गंदा काम करता है। बेचारी रोती रही, यहाँ पर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जो बड़ा भाई था उसने एक नहीं सुनी और उसके साथ कई घंटों तक ये काम करता रहा। जब 24 अक्टूबर से 25 भी आ गया, उसने उस दिन भी वही किया, और 26 भी आया। तो जब 26 की सुबह उसकी माँ और छोटा भाई जो जॉब करते थे, जब वो सुबह निकलने के लिए रेडी थे, तभी उसकी माँ अपनी बेटी को देखती है कि दूसरे कमरे में कहीं कोने पर वो रो रही थी, और माँ की जब नज़र उस पर पड़ी तो माँ उससे पूछने लगी कि बेटा आप रो क्यों रही हो। पहले तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि जो बड़ा भाई था उसने उसे डांटा था कि किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो बेचारी ने डरते डरते पहले मना किया, लेकिन बाद में जब उसे रोना आया, वो नहीं सह पाई, तो उसने अपनी माँ को ये सारी बात बता दी कि कैसे भाई ने उसके साथ बलात्कार किया। कहती माँ, 24 अक्टूबर को जब तुम काम पे थे तब भाई ने मुझे पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गया, और उसने मुझे कपड़े निकाले, अपने भी निकाले, और उसके बाद मेरे मुंह ढक कर और फिर मेरे साथ कई घंटे तक यहाँ पर बलात्कार किया, रेप किया। और तो माँ इससे घबरा जाती है, टूट जाती है, और उसे भी विश्वास नहीं होता कि कैसा एक भाई कर सकता है। वो सोचने लगी बहन कुछ ऐसे ही बोल रही है, उसे भी विश्वास नहीं आता कि कैसा भाई ऐसा कर सकता है। तब वो अपनी बच्ची को डांटती है कि तू ऐसा कैसे कह सकते अपने भाई के लिए, तो सच क्या है मुझे बता। तब वो रोती और तब अपनी माँ को कहती, तब उसकी माँ को विश्वास होता है कि कैसे एक भाई ने उसके साथ यहाँ पर रेप किया, उसे भी विश्वास नहीं था। और तब जो उसकी माँ है पिपलिया मंडी थाने में जाती है और रिपोर्ट लिखाती है और कहती है कि जो मेरा बेटा है इसने मेरी बेटी का यानी अपनी बहन का ही बलात्कार किया है, और इसे फांसी की सजा दो, इसे गिरफ्तार करो। तो जब पुलिस वाले उसके घर पे आते हैं और जो उसका बड़ा बेटा अंकित होता है उसे गिरफ्तार करते हैं, और जब उससे पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा बच्चे ने बताया, जो भाई था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी, कड़ी पूछताछ करी, तब उसने कहा कि वो अक्सर जब जॉब करता था लेकिन कभी कभी नहीं जाता था, तो उसने अपने मोबाइल पर गंदी फिल्में देखनी स्टार्ट करी, जिससे कहते हैं पॉर्न मूवी। वो पॉर्न मूवी देखने लगा, अक्सर पॉर्न मूवी देखने लगा, अलग अलग स्टाइल की जो मूवीज होती वो देखने लगा, और उसके जो मन में था वो सेक्स बैठ चुका था, और वो पागल सा हो जाता था। और जब तक वो वीडियो नहीं देखता था वो अपने पर काबू नहीं कर पाता था, यानी सेक्स का आदी हो गया था। और तब उसने जब वो सेक्स देखने का आदी हो गया था, तब उसने एक दिन ऐसा विचार किया और उसने अपनी बहन के साथ ऐसे गंदा काम किया। उसने कहा मेरा ये जो मैंने किया, अगर यहाँ पर मेरी बहन की जगह कोई और भी होता तो मैं उसके साथ इसी प्रकार रेप करता, उसका यहाँ पर दुष्कर्म करता उससे, क्योंकि मेरे अंदर सेक्स की वासना जग चुकी थी, और जिससे मैंने अपनी बहन के साथ ही ऐसा कर दिया। पुलिस वाले भी परेशान थे, हैरान थे कि कैसा एक भाई ऐसा कर सकता है। और मैं ऐसे बहादुर माता को सैल्यूट करता हूँ जिसने अपने बेटे के खिलाफ ही यहाँ पर पुलिस थाने जाकर उसको रिपोर्ट लिखाई, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। नहीं तो वैसे हमारे भारत में जो घर की बात है वो घर में ही यहाँ पर रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि घर का मामला होता है, कहीं इज्जत न उछाली जाए, तो इसलिए बहुत से लोग इसको दबा देते हैं। लेकिन ऐसी माँ को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जिसने अपने कोख में जन्मे बेटे को और अपनी इस करतूत के खिलाफ अपने बेटे को जेल भेजा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि हमारा नया चैनल है, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल को ठेस नहीं पहुंचाना है, न किसी को परेशान करना है, सिर्फ आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें।